वेलकम। आज के इस गुफ्तगू में हम जावेद हसन सौफी के आर्टिकल पाइथन में लूप्स की अक़साम को देखेंगे। पाइथन में डिफरेंट लूप स्ट्रक्चर्स हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये आर्टिकल काफी क्लियरली एक्सप्लेन करता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एग्जाम्पल्स के साथ। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है फाइनाइट, इनफाइनाइट और नेस्टेड लूप्स के जो कोर आइडियाज हैं उनको एक्सप्लोर करना, जो इस सोर्स में हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फोकस रखते हैं कि ये लूप्स असल में हैं क्या और इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग में। राइट। तो सोर्स में सबसे पहले जिक्र है फाइनाइट लूप का। इसके मुताबिक ये वो लूप है जो एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स चलता है, मुकर्रर बार। सही कहा। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये प्रेडिक्टेबल होता है। जैसे ही इसकी कंडीशन आप कह लें फॉल्स होती है या फिर जिस सीक्वेंस पर ये चल रहा है वो एंड होता है, तो लूप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अच्छा। इसे वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें पहले से पता हो कि कितनी बार आइटरेशन करनी है। सोर्स में एक सिंपल एग्जांपल भी दिया है, फॉर i इन रेंज 1,6 प्रिंट i। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ, ये रेंज 1,6 फंक्शन जो है ये नंबर्स देता है 1 से लेकर 5 तक। तो लूप हर नंबर प्रिंट करता है और 5 आइटरेशंस के बाद बस खुद ही रुक जाता है। आउटपुट बिल्कुल वैसा ही 1 2 3 4 5। काफी सीधा साधा, हाँ, प्रेडिक्टेबल। दुरुस्त। ये रेंज फंक्शन काफी काम का है इस चीज के लिए। स्टार्ट वैल्यू से शुरू होता है और एंड वैल्यू से एक पहले तक जाता है, इसलिए 1 से 5 तक प्रिंट हुआ। क्लैरिटी है इसमें? ठीक है। फाइनाइट लूप्स तो समझ आ गए, लेकिन सोर्स में एक और लूप टाइप का जिक्र है जो पोटेंशियली हमेशा चलती रह सकती है, इनफिनिट लूप्स। ये थोड़ा फैसिनेटिंग साउंड करता है। हाँ, करता है। क्या ये वाकई कभी नहीं रुकते? वेल, टेक्निकली अगर उन्हें रोका ना जाए तो वो चलते ही रहते हैं। सोर्स का वाइल ट्रू एग्जाम्पल इसकी आप कह लें क्लासिक मिसाल है। यहाँ कंडीशन हमेशा ट्रू रहती है, तो थियोरेटिकली लूप कभी एंड नहीं होगा। ओह, तो इसका मतलब अगर ऐसा कोड है तो प्रोग्राम स्टक हो सकता है, फंस सकता है। लेकिन सोर्स में ब्रेक स्टेटमेंट का भी जिक्र है इसके साथ। जी हाँ, और यही इसका कह लें कि कंट्रोल मैकेनिज्म है। व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि इनफिनिट लूप हमेशा बुरा नहीं होता अगर आपको उसे कंट्रोल करना आता हो। अच्छा। ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्रामर को इख्तियार देता है कि वो लूप को मैन्युअली रोक दे किसी खास कंडीशन पर। जैसे सोर्स में एग्जांपल है कि यूजर अगर एग्जिट टाइप करे तो लूप ब्रेक हो जाए। राइट, यूजर इनपुट पे बेस्ड। हाँ, वरना फिर आपको सिस्टम लेवल पर इंटरप्ट करना पड़ेगा, जैसे Ctrl+C दबाकर। अच्छा, तो वाइल ट्रू देखकर घबराना नहीं चाहिए। असल चीज कंट्रोल है जो ब्रेक से मिलता है। सोर्स का यूजर इनपुट वाला एग्जांपल इसको क्लियर करता है। बिल्कुल। एक और एग्जांपल भी था सोर्स में, i = 0 while i = 0 print i = i+1। ये भी टेक्निकली इन्फिनाइट है, क्योंकि i तो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर ही रहेगा जब वो इंक्रीज हो रहा है। एग्जैक्टली। तो इस तरह के केसेस में बहुत एहतियात यानी केयर जरूरी है कि लूप अनइंटेंशनली इन्फिनाइट ना बन जाए। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो देता है, लेकिन साथ में रिस्क भी है कि प्रोग्राम बस रिसोर्सेज कंज्यूम करता रहेगा। केयरफुल हैंडलिंग इज द की। ठीक है, समझ गया। फाइनाइट लूप्स कंट्रोल्ड हैं, इन्फिनिट लूप्स को कंट्रोल करना पड़ता है। अब सोर्स में एक तीसरी स्ट्रक्चर का जिक्र है, नेस्टेड लूप्स। इसका क्या मतलब है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप। जी हाँ, बिल्कुल यही। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट यही है। आउटर लूप जब एक बार चलता है तो उस एक आइटरेशन के लिए जो इनर लूप है वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करता है। पूरी साइकिल? हाँ, फिर आउटर लूप दूसरी बार चलता है और इनर लूप फिर से पूरा चलता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक आउटर लूप कंप्लीट ना हो जाए। सोर्स का वो फ्रूट्स और कलर्स वाला एग्जांपल आई थिंक इससे क्लियर करता है। अगर फ्रूट्स में मैंगो, एप्पल हो और कलर्स में रेड, ग्रीन, तो कोड फॉर x इन फ्रूट्स, फॉर y इन कलर्स, प्रिंट xy क्या करेगा? पहले मैंगो के लिए रेड और ग्रीन प्रिंट करेगा। सही। और फिर एप्पल के लिए रेड और ग्रीन प्रिंट करेगा। आउटपुट सीक्वेंस होगा मैंगो रेड, मैंगो ग्रीन, फिर एप्पल रेड, एप्पल ग्रीन। गॉट इट? हर फ्रूट के लिए हर कलर। एग्जैक्टली।
और अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो नेस्टेड लूप्स, ग्रिड्स या मैट्रिसेस या फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस जैसे सिनेरियोज हैंडल करने के लिए बहुत यूजफुल है। आप हर आउटर एलिमेंट के लिए इनर एलिमेंट्स का पूरा सेट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, अगर आउटर लूप 10 बार चल रहा है और इनर लूप भी 10 बार, तो टोटल ऑपरेशंस कितने हो गए? 10 times 10, 100 ऑपरेशंस। बिल्कुल, यानी ऑपरेशंस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ सकती है नेस्टिंग के साथ। परफॉर्मेंस का ख्याल रखना पड़ता है। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।